तो बच्चों, मेरे सब बच्चे बखैरियत होंगे। मेरे बेटे, ये रिसेंट बच्चों का टेस्ट हुआ था कि हमारे पास जो अ, बेटे जो केपीपीएससी में ना जॉब्स आई थी, एसएसटी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। ठीक है, तो बेटे उसमें ना कुछ हमारे क्वेश्चन थे बायोलॉजी के, कुछ हमारे क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के। तो बेटे जो केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन आए जो हमें पता चला डिफरेंट सोर्सेज से, हमने बेटे कोशिश की है उनको एक्सट्रैक्ट करके तो आप तक पहुंचाने की। तो बेटे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। बेटा अब मैं प्रोफेसर जाहिद चीमा आपसे मुखातब हूँ, एम के प्रेपरेशन यूट्यूब चैनल से। बेटे केमिस्ट्री प्रोफेसर, टीचिंग केमिस्ट्री सिंस 20 ईयर्स, और बेटे एम के प्रेपरेशन टीम का हिस्सा है हम शुरू दिन से, अल्लाह का शुक्र है। तो आप बच्चे, वो जो हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने जैसे बताया कि हम डिस्कस करेंगे, तो हमें जो बेटे कुछ ऑप्शंस मिले, जैसा हमें बच्चों ने बताया, आके इन्फॉर्म किया, हमने वैसे ही ऐसा एमसीक्यू बना के तो यहाँ पे डिस्कस किए हैं। बेटे छोटी मोटी मिस्टेक हो ऑप्शंस में, स्टेटमेंट में, तो हम उसमें कोई ऐसा जिम्मेदार नहीं हो सकते, क्योंकि हमने पेपर जो है हमें तब बच्चों ने पहुंचाया है, बच्चों ने उसको कुछ क्वेश्चन याद किए, उनकी मेहरबानी हम तक उन्होंने बच्चे क्वेश्चन सेंड किए, और हमने बच्चों को ऐसा जो आगे जो है उनका शुक्रिया अदा करके तो हमने उनको स्लाइड बना के तो यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। बड़े फर्स्ट टाइम देखते हैं जी, देखिए अल्लाह खैर करे। हमारे फर्स्ट टाइम, विच इज व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ ओजोन। मेरे बच्चे, वेपर डेंसिटी ऑफ ओजोन जो है ये बेटे पक्का हमारा जो डेटाबेस क्वेश्चंस का जो आंसर हमारा वो 24 है। अगर बेटा आपको याद हो तो हम ना एक यूज़ करते हैं जो हमारे पास था ना बेंजीन। हमने कहा था हमने ये बेंजीन का मोलर मास वो हमने कैसे निकाला, वेपर डेंसिटी मेथड से निकाला था। तो बेटा ये ओल्ड मेथड है बट स्टिल इफेक्टिव है। विच ऑफ फॉलोइंग हैज अनइक्वल बॉन्ड एंगल्स। मेरे बेटे जो अनइक्वल बॉन्ड एंगल होते हैं, पता उसमें मसला क्या होता है, जहां पे लोन पेयर आ जाए, बॉन्ड पेयर आ जाए, एक ही मालिक्यूल में लोन पेयर भी मौजूद हों, बॉन्ड पेयर मौजूद हों, ये वहां पे ये सीन आता है कि वहां पे हमारे बॉन्ड एंगल चेंज हो जाते हैं। लाइक उसमें बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्योंकि और तरह की होती है, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन और तरह की होती है। तो लोन पेयर के आ जाने से हमारी जो एक ही मालिक्यूल जो रिपल्सन हैं वो दो तरह की हो जाती हैं या तीन तरह की हो सकती हैं। जैसे वाटर में हमारे पास तीन तरह की रिपल्सन है, जैसे कि उसमें बॉन्ड पे रिपल्सन है, लोन पे बॉन्ड पे रिपल्सन, और लोन पे रिपल्सन है। तो ऐसे बेटे हमारे पास इस चारों, अगर हम मालिक्यूल को देखें तो हमारे पास जो SiF4 है, सिलिकॉन, ये कार्बन की बड़ी बहन है, इसके चार बॉन्ड मैक्सिमम होते हैं तो काम खत्म होगा। जो जीनान फ्लोराइड है हमारे पास, ये दो बॉन्ड बनाएगा, चार बनाएगा, 6 बनाएगा, लेकिन यहाँ भी हमारे बॉन्ड एंगल सब बराबर होंगे। BF4 इसमें BF3 था जिसने एक फ्लोरीन को लिया, तो इसमें भी हमारे पास चेंजिंग नहीं आएगा। तो हमारे पास जो SF4 है वहाँ पे एक लोन पेयर की वजह से हमारे उसके जो बॉन्ड एंगल वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसका आंसर देखिए हमारा आंसर SF4 आ जाएगा। विच गैस शोज मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। देखिए जी, हमारे पास आइडियल गैस के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद ना हो। ठीक है, अगर किसी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद हो जाए तो वो आइडियलिटी उससे दूर हो जाएगी। उसमें हम कहेंगे वो रियल गैस बन के वो नॉन आइडियल गैस बन के वो रियल गैस जो है, नॉन आइडियल गैस जो है वो आइडियल से दूर चली गई है। अब मेरे बेटे अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, CH4, तीनों हमारे पास नॉन पोलर गैसेज हैं। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से हम कहते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट हैज सम अट्रैक्टिव फोर्सेस विच आर मोर देन ऑल थ्री other gases, so it is more you can say more ideal, more non-ideal gas, more real gas and less ideal gas। हमारा आंसर अमोनिया आ जाएगा। विच इज लीस्ट स्टेबल आइन, क्या लीस्ट स्टेबल हमारा आइन कौन है। देखिए जी, हमारे पास स्टेबिलिटी का ताल्लुक दो चीज़ों से होता है कि हमारे पास या तो सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड हो जाएं या हाफ फिल हो जाएं। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड, विच आर मोर स्टेबल देन द पासिव फील्ड, विच आर मोर स्टेबल देन द वेकेंट ऑर्बिटल्स। अब यहाँ देखिएगा, हमारे पास जो लीस्ट स्टेबल आयन का मतलब ये है कि अब हमने यहाँ देखने के, अगर हम अल्फा लिथियम की बात करते हैं, लिथियम नेगेटिव, तो असल में लिथियम का था 1s2 2s1 था, एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये 2s2 बन गया, ब्रिलियम बन गया, स्टेबल हो गया। ब्रिलियम जो था वो पहले था 1s2 2s2, अब जब से इलेक्ट्रॉन लिया ये बन गया असल में 2p1 बन गया। इलेक्ट्रॉन जो ऐड किया वो कहाँ गया, p1 में चला गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन बन गया है। बोरान पहले 1s2 2s2 2p1 था, अनस्टेबल था, अब जब से इलेक्ट्रॉन ले गए ये कार्बन जैसा बन जाएगा, इसमें p2 हो जाएगा। और जो कार्बन जो C नेगेटिव है, पहले टोटल इलेक्ट्रॉन 6 थे, जब एक इलेक्ट्रॉन लेकर 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये नाइट्रोजन जैसा बन जाएगा। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो ज़्यादा काम खराब किसका हुआ है, ब्रिलियम का, बिकॉज वो p1 बन गया, बोरान बन गया है, इसलिए हमारा जो आंसर वो क्या आएगा, B आएगा, ब्रिलियम नेगेटिव।
क्योंकि उसमें आने पर इलेक्ट्रॉन P1 में चले गए हैं। विच आर फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। देखिए Mg, कैल्शियम और सोडियम तीनों जो है ये अल्कली अल्काइल मेटल्स हैं, और इन तीनों के आमतौर पे जो ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। बट जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इट इज एम्फोटेरिक, ठीक है। ये हम कहते हैं हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो ज्यादा एसिडिक है, मतलब हमारा जो बेरिलियम हो गया या हमारा एल्यूमिनियम हो गया, ये जो बेरिलियम, जो हमारा बेरिलियम है वो तो वैसे हम कहते हैं जी लेस बेसिक है। लिथियम भी लेस बेसिक है। हमारा बेरिलियम एम्फोटेरिक में आता है, तो हमारा जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये असल में एसिडिक ऑक्साइड बन जाता है। तो इन तीनों चारों में अगर हम कहें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, वो सोडियम ऑक्साइड है। उसके बाद बेसिक ज़्यादा कौन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, सॉरी सबसे ज़्यादा बेसिक Na2 सोडियम ऑक्साइड होगा, चार्ली। उससे कम एसिडिक कौन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। उससे कम एसिडिक कौन होगा, MgO। लाइक ये तीनों जो सोडियम ऑक्साइड है, CaO है, ये MgO है, तीनों बेसिक हैं। तो मोस्ट बेसिक चार्ली, उससे लेस बेसिक बीटा, उससे लेस बेसिक MgO, और हमारा डेल्टा क्या आएगा, आंसर आएगा वो जो कि एसिडिक होगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूविस एसिड। ल्यूविस एसिड किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो। अब यहाँ देखिए कौन ल्यूविस एसिड नहीं है। अब इसमें अगर हम तीनों की बात, चारों की बात करते हैं, तो SnCl4 इसमें क्या सिचुएशन है जी, इसमें 4 बाण बना सकते हैं, 4 बाण पूरे हैं। ब्रीलियम क्लोराइड जो है ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन सकता है। BF3 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। तो इसमें हमारे पास जो है कहते हैं जी सारे ल्यूविस एसिड मौजूद हैं। वजह ये है कि नॉट अ ल्यूविस, हमें क्या चाहिए, ल्यूविस बेस चाहिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, ठीक है। इज नॉट अ ल्यूविस एसिड, इसमें ल्यूविस एसिड कौन नहीं है। तो ल्यूविस एसिड नहीं है उसमें क्या होगा, ल्यूविस बेस हो सकता है। और ल्यूविस में क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर चाहिए। और A B C D जो चारों हैं, चारों इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर तो हैं, बट ये डोनर नहीं हो सकते, क्योंकि टिन जो है चारों इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड कर चुके हैं। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड कर चुके हैं। BF3 अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ल्यूविस एसिड बड़ा मशहूर जमाना, एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारे पास उस सेम ग्रुप मेंबर है, बोरान वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो चारों जो है ये चारों इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर तो हो सकते हैं लेकिन डोनर नहीं हो सकते। तो अगर ये एक्सेप्टर हैं, डोनर नहीं, तो चारों ल्यूविस एसिड कहलाएंगे। इसका मतलब हमारे चारों जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन नहीं है। लाइक जो चारों हमारे ऑप्शन असल में क्या है, ये चारों ल्यूविस एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं, और इनमें से कोई ऐसा जो ल्यूविस एसिड नहीं हो। अकॉर्डिंग टू डूलॉन्ग पेटेट लॉ एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली, बच्चे हमारा पक्का क्वेश्चन है, डेल्टा इसका आंसर है कि स्पेसिफिक हीट ओवर 6.4, सॉरी 6.4 स्पेसिफिक हीट, ठीक है। 40 का आंसर बेटे डूलॉन्ग पेटेट लॉ एक पुराना लॉ है जिसमें एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने का फार्मूला बताया गया है 6.4 ओवर स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट हमें हर कंपाउंड गिवन होती है, हम 6.4 ऊपर रखेंगे, स्पेसिफिक हीट जो उस कंपाउंड की होगी वो पुट अप करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। और मेरा ख्याल इस पोर्शन में हमारा एक क्वेश्चन आया भी है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर C आएगा। विच मॉलिक्यूल हैज द लीस्ट बॉन्ड एंगल। अच्छा जी बेटे, बॉन्ड एंगल लीस्ट के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारे पास उसका जो सेंट्रल एटम है उसका साइज बड़ा हो। मैं एग्जांपल देता हूँ बड़े मजे की आपको, जरा याद करें, वाटर में H2O में हमारा बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का है। बट अगर वही वाटर की बजाय उसमें जो ऑक्सीजन की बजाय सल्फर आ जाए तो हमारा बॉन्ड एंगल 92 डिग्री का हो जाता है। अब इसमें कहा गया जी हमारे बताइए जिसमें सबसे लीस्ट बॉन्ड किसका हो सकता है। तो अगर हम चारों ऑप्शन की बात करें तो जो SCl4 है, ये हमारा बैटरी का आंसर बन सकता है। वो कैसे बनेगा देखें जरा, कि हमारे पास जो बीटा है CCl4, जस्ट CH4 CCl4 ऑलमोस्ट सेम सेम ही है, 109.5 के आगे पीछे घूमते हैं। सिलिकॉन भी सेम सेम ही है, ठीक है। जो जीनॉन है नोबल गैस है, और इसमें जो ऑक्सीजन चारों हैं उनकी भी हमारे पास समझ लें कि जो बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट प्लस ही होगा। लाइक सबसे जो कम हमारा बॉन्ड एंगल वो SCl4 में। वजह ये है कि SCl4 में लोन पेयर की वजह से हमारे पास जो एक रिपल्शन जो है वो ऐसी होती है कि हमारे पास बॉन्ड एंगल सुकड़ जाते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, एग्जांपल बताइए मैंने आपको H2S और H2O, सल्फर के आ जाने से, साइज के बढ़ने से सेंट्रल एटम की हमारा बॉन्ड एंगल सुकड़ जाता है, कम हो जाता है। और वैसे साथ लोन पेयर भी मौजूद है। ट्राई बेसिक एसिड इज, पहली बात ये जिसमें दो चीज निकाल दें COD। वजह कि दोनों PO2 है, जहां PO2 का मतलब है कि हमें ट्राई बेसिकली क्या चाहिए, कम से कम 3 OH डायरेक्ट P से अटैच हों। तो यहाँ जो हमारे पास COD में तो H2H3 है लेकिन O2 है। O2 का मतलब है कि हमें यहाँ पे OH 3 नहीं मिलेंगे, तो COD दोनों को बाहर निकाल दें। मसला आ गया A और B का। हम जब स्ट्रक्चर देखते हैं A और B में, तो हमारे पास जो B है H3PO3, इसमें हमारे पास 2 OH हैं,
दो ओ एच अटैच है और साथ हमारा एक ओ एच जो बॉन्ड है वो डायरेक्ट उसमें ओ एच वाला रिप्लेसेबल हमारा हार्डवेयर अटैच नहीं है। लेकिन एच थ्री पी ओ फोर में हमारे पास क्या है सिचुएशन है, टोटल चार ओ हैं, एक पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड बनाएगा और बाकी तीन हमारे पास क्या करेंगे, ओ एच ओ एच ओ एच बनाएंगे, तीनों हमारे ओ एच रिप्लेसेबल होंगे प्रोटॉन जो हैं, दैट इज ट्राई बेसिक एसिड, हमारा जवाब अल्फा आएगा। स्ट्रॉन्ग हार्डनिंग बॉन्डिंग अक्कर मोस्ट स्ट्रॉन्गली इन बिट एच एफ, हमारा आंसर ए आएगा। वजह इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब स्ट्रॉन्ग बनेगी। हाँ ये भी याद रखिए, अगर पर मॉलिक्यूल कहा जाए हमारा आंसर ए आएगा, अगर कंपाउंड के लिहाज से कहा जाता हमारा आंसर H2O वाटर आ जाता। विच ग्रुप टू हाइड्रोक्साइड इज ऑलमोस्ट इन सॉल्वेबल वाटर। देखिए बात ये है जी, हम कहते हैं सॉल्बिलिटी ऑफ ग्रुप टू हाइड्रोक्साइड डाउन ग्रुप क्या होती है, बढ़ती है। तो डाउन ग्रुप हमारे पास अगर बढ़ती है तो सबसे चारों में ऊपर कौन है, मैग्नीशियम, हमारा आंसर बी आएगा। सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ जेड, बच्चे बुक का क्वेश्चन है, एफएससी पार्ट वन का क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसका आंसर वन आएगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमारा जेड होता क्या है, पी वी, जेड इज इक्वल पी वी ओवर एन आर टी। तो अगर हमारी वैल्यू वन के बराबर आ जाए तो हमारा गैस क्या होगी, आइडियल होगी। और यूजली होता है हमारे पास वैल्यू जेड से मोर देन वन होगी, जेड से लेस देन वन होगी, और सभी गैसेस क्या होंगी, नॉन आइडियल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कौन सी है इसमें से, इसमें बोरान के जो कंपाउंड होते हैं बेटे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी आमतौर पे होते हैं, तो हमारा आंसर अल्फा आएगा। अब बी टू एस सिक्स आ जाए, बी एफ थ्री आ जाए, सारे हमारे पास इसी में आएंगे। सी टू एस सिक्स में कार्बन के चारों जो है वो चारों बॉन्ड पूरे हैं, पी एच थ्री में इलेक्ट्रॉन पे डोनर है, सिलिका में चारों बॉन्ड पूरे हैं। विच पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बड़ा मजे का क्वेश्चन है जी। सी एन एंड सी ओ उसमें नजर आ रहा है। वजह यह है कि अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो सी ओ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आठ और छः 14 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के 6 ओ के 8, और सियानो में कार्बन के 6 और एन के 7 और 7 नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो रूल किया जहां नेगेटिव चार्ज आ जाए वहां पे इलेक्ट्रॉन एक ऐड करते हैं, जहां पॉजिटिव चार्ज वहां एक इलेक्ट्रॉन कम करते हैं, हमारा सिर्फ बी आ जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि हमारे पास सी एन सी ओ और यहाँ पे एक और कंपाउंड भी पॉसिबल है, वो हमारा एन ओ पॉजिटिव है। एन ओ पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन एन के 7 ओ के 8 15 हो गए, और जब पॉजिटिव चार्ज हो इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा वो भी 14। तो सी एन सी ओ और हमारे पास जो एन ओ हैं, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड देर गुड, यू कैन से, ये हमारे पास हम कहते हैं दीज three act as ligands and a good Lewis basis. How many moles of Fe positive 2 are oxidized by 1 mole of KMnO4 in acidic medium? Fe plus 2 और KMnO4, KMnO4 पे Mn पे चार्ज +7 है, +7 का मतलब क्या है, +7 ये कहां तक जाता है, +2 तक जा सकता है ना, ठीक है। तो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन इसके पॉसिबल हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ले सके, तो हमारा जवाब क्या 5 आएगा। इफ L इज इक्वल 3 N इज इक्वल 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब शेल जी। L3 और N4 का मतलब क्या है, L3 पता कब आता है, F के लिए, क्योंकि हमारे L की वैल्यू 0 1 2 3 होती है, 0 1 0 पर S, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3, हमारा जवाब क्या आएगा 14 F। कोएफिशिएंट ऑफ जॉउल थॉमसन इफेक्ट फॉर एन आइडियल गैस, ये बुक का क्वेश्चन है जी, भी हमारे पास 0 होता है, ठीक है। ये गिवन लाइक हमारे पर रटा बेस्ड क्वेश्चन अपने याद रखना है इसको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फिफ्थ पीरियड, जी देखिए जी हमारे पास फर्स्ट पीरियड में तो 2 एलिमेंट हैं, उसमें शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, सेकंड थर्ड में 8 हैं, शॉर्ट पीरियड कहते हैं, फोर्थ फिफ्थ में लॉन्ग उस पीरियड कहते हैं, कॉल्ड एज 18 एलिमेंट, सिक्स में 32 होते हैं, तुम्हारा जवाब 18 आ जाएगा। इन रिवर्सिबल रिएक्शन इनकी रिएक्टेंट कंसेंट शिफ्ट रिक्रूटमेंट टूवर्ड्स, देखिए जब आप रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन हमारा कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। जब फॉरवर्ड जाएगा मतलब ये रिएक्शन हमारा मोर प्रोडक्ट बनाएगा, आंसर हमारा ए आ जाएगा। लो जी हमारा क्वेश्चन आ गया वही जो हमने ऊपर बात की थी। स्पेसिफिक हीट इज 0.16, द एटॉमिक मास विल बी, बेटे क्या करेंगे, हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, फार्मूला हमारे पास क्या था 6.4 डिवाइड बाय 0.16, जो हमारा 40 आ जाएगा। ऊपर हमने फार्मूला इसी क्वेश्चन में ऊपर देखा भी था, क्या भला कि इस हमारे पास एटॉमिक वेट किसके बराबर होगा, हमारे पास जो है वो जी 6.4 ओवर हमारे पास स्पेसिफिक हीट आएगा, जब दोनों को आप डिवाइड करेंगे 6.4 डिवाइड बाई 4.0.16, हमारा जवाब 40 आ जाता है, डी। ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन थे जो जोन 2 में हमारा KPPSC में एसएससी के मीट्रिक क्वेश्चन थे, उम्मीद है बच्चों को समझ भी आए होंगे। और बेटे मैं फिर अर्ज करता हूँ, बेटे हमने ये ऑप्शन जोड़ के बच्चों से पूछ के आज सारे कुछ ऐड किए, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, कोई मिस्टेक काइंडली मेंशन भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।